सेम है नहीं। सो द डाउट इज कि मैंने जो अपना प्लस टू है ना, मैंने अपना प्लस टू किया है पीसीएम में, तो क्या मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर हिस्ट्री ऑनर्स या फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इनके लिए अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? ये सबसे बड़ा डाउट है। सो द आंसर इज यस, यू कैन अप्लाई। आप बहुत कंफर्टेबली अप्लाई कर सकते हैं। क्या करना है आपको वो मैं अभी बता रहा हूँ। फिर एक जो सेकंड डाउट आ रहा है, दैट अगर मैं अप्लाई कर सकता हूँ तो क्या मुझे जो डोमेन के अंदर जो मेरा टेस्ट है वो मुझे हिस्ट्री में देना पड़ेगा, वो मुझे पॉलिटिकल साइंस में देना पड़ेगा, वो मुझे जियोग्राफी के अंदर देना पड़ेगा? सो द आंसर इज नो। कंफ्यूजिंग? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना कि क्या हो गया ये यस नो। मैं एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूँ, एक बार आप मेरे साथ रहो। देखो, द थिंग विच आई एम करेंटली एक्सप्लेनिंग इज कि आपको लेटर सपोज प्लस टू के स्टूडेंट हो आप पीसीएम में, और आप अप्लाई कर रहे हो बीएससी ऑनर्स हिस्ट्री के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। सो यहाँ पे आपको एनी वन फ्रॉम सेक्शन वन, अगेन द सेम थिंग, सेक्शन वन इज इंग्लिश या हिंदी, मतलब कोई भी लैंग्वेज टेस्ट, फाइन। एनी थ्री फ्रॉम सेक्शन टू, सेक्शन टू से कोई भी तीन टेस्ट। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे देखो डिटेल में इन्होंने लिख रखा है दैट एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन ए, एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, fine, and any one subject from list B1 or B2, merit will be based on the CU set scores obtained from the above mentioned combination of subjects, fine। इसका मतलब ये है आपको इंग्लिश या हिंदी जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि आप इंग्लिश के अंदर कंफर्टेबल हैं, तो आपको इंग्लिश के लिए अप्लाई करना है। द सेकंड वन इज एनी टू लैंग्वेजेस फ्रॉम लिस्ट B1। आप लिस्ट B1 खोल के देखना, अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हो तो B1 में आपके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं। मान लो एक आपने डाल दिया मैथ्स और दूसरा आपने डाल दिया फिजिक्स, और फिर आप लिस्ट B2 के अंदर देखो तो B2 के अंदर भी काफी सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आपने डाल दिया केमिस्ट्री, ठीक है। ये चार कॉम्बिनेशन, ये चार सब्जेक्ट आपने डाल दिए। द स्टूडेंट्स जो पीसीएम वाले हैं या पीसीबी वाले हैं तो वो मैथ्स के बदले बायो डाल सकते हैं यहाँ पे, फाइन। पीसीबी वाले स्टूडेंट्स मैथ्स की जगह बायो डाल सकते हैं। आपको एग्जाम इसी डोमेन के अंदर देना है, आपको एग्जाम इसी डोमेन सब्जेक्ट के अंदर देना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डोमेन टेस्ट उन्होंने लिख दिया तो लोग डर रहे हैं, स्टूडेंट्स डर रहे हैं कि मुझे मुझे हिस्ट्री में डोमेन देना पड़ेगा, हिस्ट्री तो मैंने पढ़ी ही नहीं है, तो मैं क्या ग्रेजुएशन नहीं कर सकता हूँ हिस्ट्री के अंदर या पॉलिटिकल साइंस के अंदर? तो ऐसा नहीं है, आप इसको दीजिए। आपकी एक हो सकता है एक नॉर्मलाइज लिस्ट बने बेसिकली, कि जो स्टूडेंट साइंस के डोमेन में अपियर हुए हैं ना उनकी एक लिस्ट बनेगी, उनका एक परसेंटाइल का सिस्टम होगा बेसिकली। एक मैं जस्ट एक आपको आपके नॉलेज के लिए एक चीज बता दूं, दैट नॉर्मलाइजेशन जो है ना वो एक टेक्निक है बेसिकली, डिफरेंट स्लॉट्स एंड डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स को एक तरीके से जज करने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए कि डिफरेंट स्लॉट्स में डिफिकल्टी लेवल पेपर का डिफरेंट होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, तो वहां पे हम कैसे जज करें कि मतलब कि कौन सा स्टूडेंट अच्छा है। तो दैट्स वाई पीपल डू नॉर्मलाइजेशन, तो वो करते हैं एग्जाम वाले, उसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, एवरीथिंग वुड बी फेयर, या सब कुछ फेयर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो एक नॉर्मलाइज लिस्ट निकलेगी, मे बी ऐसा हो सकता है, मतलब आई कैन जस्ट प्रेडिक्ट दैट कि साइंस वालों के लिए और ह्यूमैनिटीज वालों के लिए, और देन यू कैन टेक एडमिशंस, वो यूनिवर्सिटी लिस्ट निकालेगी दैट जिसका भी 99.9 परसेंटाइल है वही बस अप्लाई कर सकता है, जिसका भी 99.996 परसेंटाइल है वही अप्लाई कर सकता है इस कॉलेज के लिए, इस कोर्स के लिए, है ना। एक डाउट आ रहा है यहाँ पे कि क्या इंटरव्यू भी होगा? सी, अभी तक जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का स्ट्रक्चर है ना उसमें जो मेजर कॉलेजेस हैं जैसे हिंदू, हंसराज, रामजस, है ना, ऐसे जो कॉलेजेस हैं मेजर, गार्गी हो गया, मिरांडा हाउस एंड ऑल, तो इंटरव्यू नहीं होता है नॉर्मली। सेंट स्टीफेंस एक ऐसा कॉलेज है क्योंकि वो एक ऑटोनोमस कॉलेज है, तो वो अपना एक इसके बाद इंटरव्यू ले सकता है क्योंकि वो अभी तक वो लोग इंटरव्यू लेते आए हैं। वहीं तो इंटरव्यू वहां पे हो सकता है आपको वहां पे एक वो कट ऑफ निकाले कि इसके ऊपर के सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करो ताकि हम इंटरव्यू के लिए अलग से लिस्ट निकाल सके, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। नहीं तो अभी आप इंटरव्यू का मत सोचो क्योंकि मेजोरिटी मतलब कि मोर देन 99% ऑफ द कॉलेजेस में आपका इंटरव्यू का कोई सीन नहीं होगा, एंड फॉर मोस्ट ऑफ द कोर्सेज इंटरव्यू का कोई सीन नहीं होगा अंडर ग्रेजुएशन के लिए, फाइन। तो ये चीज क्लियर है। तो आप बताओ साइंस वालों, आपका डाउट क्लियर है ना? आप अप्लाई कर सकते हैं हिस्ट्री ऑनर्स के लिए या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, सेम स्ट्रक्चर है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए भी, कि सेक्शन वन से सब्जेक्ट दिस इज इंग्लिश और हिंदी डिपेंडिंग ऑन योर लैंग्वेज, एंड एनी थ्री लिख दिया इन्होंने, कहाँ लिखा इन्होंने देखो,
साइंस वालों ने, फिजिक्स वालों ने साफ साफ स्पेसिफाई कर रखा था ना, अभी तक आप सेशन देख रहे हो, फिजिक्स वालों ने साफ साफ स्पेसिफाई कर रखा था कि फिजिक्स ऑनर्स के लिए अप्लाई करने के लिए ना आपको फिजिक्स होनी चाहिए, या आपके केमिस्ट्री होनी चाहिए, या मैथमेटिक्स होनी चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस ने कर रखा था कि आपका मैथमेटिक्स का ही सब्जेक्ट होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी ले लो, है ना, यही चीज थी ना। बट इन्होंने ऐसा कहीं लिख ही नहीं रखा है। फाइन, सेम चीज, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A1, एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, एनी वन, क्योंकि तो आपको 3 लेने हैं, यहाँ 3 है, 2 आप लोगे B1 से, और एक आप जो लोगे वन फ्रॉम द लिस्ट B1 और B2, तो एक जो बच गया वो B1 या B2 कहीं से भी ले सकते हो। मतलब टेस्ट का स्ट्रक्चर ये है कि लैंग्वेज के अलावा 3 आपको सब्जेक्ट्स फिल करने होंगे। और जो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी +2 जिनका ह्यूमैनिटीज है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप इंग्लिश फिल करो, है ना, साथ में आप हिस्ट्री फिल करो, साथ में आप पॉलिटिकल साइंस फिल करो, साथ में आप अगर आपके इकोनॉमिक्स है या फिर अगर आपकी जियोग्राफी है तो आप ऐसे सब्जेक्ट फिल करो। दिस इज सिंपल थिंग फॉर यू गाइस। क्लियर, आई होप टिल दिस पॉइंट। हाँ, अब बताओ, अब आप एक बार चैट बताओ, मैं एक बार चैट देख लूं कि ओके। नेहा कह रही यस सर, ऑल क्लियर, थैंक यू। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम नेहा, ठीक है। सारे लोग क्लियर क्लियर क्लियर, किसी का कोई डाउट तो आप एक बार डाउट लिख दो। ऑल क्लियर, फाइन फाइन। सो अब मैं चलूँ नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन। ह्यूमैनिटीज वाले आपका क्लियर है ना, ह्यूमैनिटीज वालों का क्लियर है। अब मैं एक बार नेक्स्ट सेक्शन देख लूँ, या क्या, इकोनॉमिक्स सेम स्ट्रक्चर। हाँ, इकोनॉमिक्स में एक और चीज मैंडेटरी, यहाँ देखना, इकोनॉमिक्स वाले